तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म है उसको हल करना सीखेंगे। हल करने का मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों से हम लोग है ना x और y के मान को निकालेंगे, और इसको निकालने के लिए हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो आइए इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो समीकरण का नाम रख लेंगे। ये पहला है तो इसको पहला समीकरण रख दिए नाम, और दूसरा है तो इसको दूसरा समीकरण बोल देंगे। जैसा कि यहाँ पे है विलोपन विधि, तो विलोपन विधि का मतलब ही होता है कि मानों को हटा देना। विलोपन का मतलब गायब करना या हटाना। तो हमें ये सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम x के मान को हटाएं कि y के मान को हटाएं। तो चलिए हम लोग x के मान को पहले यहां से समाप्त करेंगे, यहां से हटाएंगे या किसी तरह दोनों को काट के समाप्त करेंगे। तो हमें क्योंकि x के मान को गायब करना है तो हम देखेंगे कि x के साथ गुना के रूप में दोनों समीकरण में क्या क्या है। तो पहला समीकरण में x के साथ गुना के रूप में 3 है, और दूसरा समीकरण में x के साथ गुना के रूप में क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 में x के साथ गुना के रूप में रहेगा, यानी यहाँ पे 3 है, तो इसे दूसरा समीकरण में गुना कर देंगे, और समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में है उसे ले जाकर समी में गुना कर लेंगे, यानी अपोजिट करेंगे। जो 1 के साथ गुना के रूप में रहेगा उसे 2 में करेंगे, और जो समीकरण 2 में x के साथ गुना के रूप में रहेगा उसको समीकरण 1 में गुना कर देंगे। पहला स्टेप इतना ही है। अब सिंपल सा है, इसको इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो आइए समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6x। आगे देखिए 2 चौका 8, बीच में क्या है, प्लस है, लिख लीजिए 8y। फिर 2 जाकर के 10 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 हो जाएगा 20। अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, इस 3 से बारी बारी से तीनों पदों से गुना करेंगे। तो आइए 3 गुना 2, 3 दुना 6, बीच में माइनस है, और 3 दुना 6 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर लिखेंगे, और 3 दुना 6, अर्थात पहला समीकरण को 2 से गुना किए, प्रत्येक पद को 2 से गुना किए तो हमें यह प्राप्त हुआ। और समीकरण 2 में जो 3 से गुना किए तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। आप चाहें तो इस समीकरण का नाम 3 और इसका नाम 4 रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आइए, अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण दूसरा को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। जब भी हम घटाएंगे तो जो दूसरा समीकरण होगा ना यहाँ पे, उसका जो है साइन को बदल देंगे। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो आइए नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन को हम लोग बदल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है। तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होता है, माइनस, तो इसमें माइनस में बदल दिए। अब 6 का साइन माइनस पकड़ा जाएगा, ये प्लस नहीं पकड़ा जाएगा। अब यहाँ 6 के सामने में क्या है, माइनस है, तो इसका अपोजिट यानी उल्टा क्या होता है, साइन को बदल देंगे, किसमें, प्लस में बदल देंगे। अब यहाँ 6 के आगे में साइन कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस को बदल देंगे, माइनस में बदल देंगे। अब नीचे वाला जो समीकरण है, पहला पद का साइन माइनस है, दूसरा का प्लस है, और बराबर के इस तरफ जो पद है इसका साइन क्या हो गया, माइनस। अब आइए इन दोनों समीकरण को यहाँ पे घटा लेते हैं। देखिए यहाँ भी 6x है और यहाँ भी 6x है। तो 6x में ये 6x घटेगा तो क्या, घट कर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ 8 के आगे में प्लस है और यहाँ 6 के आगे में प्लस है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y वाला पद है तो 14y, बराबर करेंगे 20 से 6 घटेगा तो हो जाएगा 14। अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ा करके हल कर लेते हैं। देखिए बराबर के इस तरफ क्या है, 14 है, और यहाँ पे 14 जो है y के साथ गुना के रूप में है, और बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये गुना के रूप में इस तरफ आते आते भाग लग जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे काट लेंगे, 14 कम 14, 14 कम 14, या का चिन्ह देंगे, y बराबर 1/1 मतलब 1, अर्थात y का हमें मान 1 प्राप्त हुआ। अब आइए इस y के मान को
समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। आप इसके मान को, इस y के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन आप ये प्रयास कीजिएगा कि जो समीकरण में हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े हम मान उसी समीकरण में रखेंगे। तो हमें लगता है कि इस समीकरण में रखना, यानी समीकरण 2 में y के मान को रखना ज़्यादा बेहतर होगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 2 में रखने से पहले उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 को पहले हूबहू उतार लेते हैं। ये रहा समीकरण 2, यहाँ पे 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको आगे बढ़ाते हैं, हमें किसका मान रखना है, y का मान रखना है। तो x वाला जो पद है उसको तो उतार लेंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्या है 2 है। देखिए 2 और y आपस में गुना के रूप में, तो गुना का चिन्ह लगाएंगे और y का मान देखिए क्या है, y का मान 1 है। तो यहाँ अगला स्टेप में y ना लिख करके y के मान को रखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे 2, या 2x माइनस 2 गुना 1 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आइए आगे बढ़ा लेते हैं। हम क्या करेंगे, माइनस 2 को बराबर के उस तरफ लेके चले जाएंगे। तो इस पर क्या होगा, 2x माइनस 2 को तो उस तरफ लेके जाना है, तो इस पर और लिखेंगे नहीं, बराबर का चिन्ह देंगे। इस तरफ क्या है, 2 है। जब 2 बराबर के उस तरफ जाएगा तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो इस पर आते आते प्लस 2 हो जाएगा। अब आइए इसको आगे और बढ़ा लेते हैं। तो 2x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना, 4 हो गया, या x बराबर इस तरफ क्या है, 4 है, और यहाँ 2x के साथ गुना के रूप में। तो जब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये 4 के साथ भाग लग जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, अर्थात x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब अंत में लिख देंगे कि अतः हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ, 2, और y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। उसी बात को यहाँ पे लिख करके आंसर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।